ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था कृष्ण भगवान, राजा, द्वारका के नायक, और दूसरा सुदामा, गरीब, भूखा, पर आत्मा से समृद्ध। यह कहानी है उस पल की जब दौलत और भक्ति आमने सामने खड़े हुए और दुनिया को यह सिखा गए कि सच्ची मित्रता न पैसों से चलती है न पद से। चलो लौटते हैं उस समय में जब कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आलिंगन दिया एक फटेहाल दोस्त को। सुदामा और कृष्ण की पहली मुलाकात हुई संघ गुरुकुल में। महाराज सांदीपनि के आश्रम में दोनों छात्र थे। कृष्ण राजकुमार थे, भोजन, वस्त्र, आराम सब कुछ था उनके पास, और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण पुत्र, फटे कपड़े, पतली देह, लेकिन तेजस्वी मन। एक दिन बारिश के बीच दोनों लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गए। तेज आंधी आई, बिजली कड़की, रात हो गई। जंगल में दोनों कांपते रहे। कृष्ण को भूख लगी थी। सुदामा की पोटली में थोड़ा सा चिवड़ा था, लेकिन उसने छुपा लिया। क्या तुमने कुछ खाया? कृष्ण ने पूछा। सुदामा झूठ बोल गया। नहीं, सालों बाद भी। सुदामा को वो झूठ याद रहा, एक ऐसा झूठ जिसने उसके भीतर ग्लानि का बीज बो दिया। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने, श्री कृष्ण भगवान कहलाए, और सुदामा विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन निर्धनता और भूख पीछा न छोड़ती। कभी खाने को चावल नहीं, कभी बच्चों के आंसू सूखे नहीं। पत्नी ने कहा, तुम्हारा एक मित्र है ना, कृष्ण राजा है अब, उनसे कुछ मदद मांग लो। सुदामा ने इनकार किया। मित्रता में सौदे नहीं होते। लेकिन जब भूख ने आत्मा को चीर दिया, वो चल पड़ा द्वारका की ओर। कपड़े पुराने, पांव नंगे, हाथ में एक पोटली जिसमें था थोड़ा सा चिवड़ा। मित्र को कुछ देना तो चाहिए, सुदामा ने सोचा। सुदामा द्वारका पहुंचा। विशाल महल, चमकते रथ, सोने की दीवारें। राजमहल के द्वार पर सिपाही ने रोका। कौन हो? कृष्ण का मित्र हूं, बताओ उन्हें, सुदामा आया है। सैनिक हंस पड़ा। राजा के पास समय नहीं फटेहाल भिखारियों के लिए। पर अंदर खबर पहुंची। कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। सुनते ही खड़े हो गए। रथ मंगाया नहीं, नंगे पांव भागे बाहर। मेरा मित्र, मेरा सुदामा। राजा ने गरीब को गले लगा लिया। आंसू थमे नहीं। कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, महल में झाड़ू लगाई। रुक्मिणी चकित, प्रभु ये कौन है? ये वही है जिसने बारिश में मेरे साथ भूखा बैठा था, जिसने मुझे चिवड़ा नहीं दिया, लेकिन उसका मन कभी अलग नहीं हुआ। सुदामा रोने लगा। प्रभु मुझे क्षमा करें, उस दिन मैंने वो चिवड़ा छुपा लिया था। कृष्ण मुस्कुराए, और आज वही चिवड़ा देने आए हो? पोटली खोली। कृष्ण ने उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया। अब जीवन सफल हो गया। सुदामा वहां से बिना कुछ मांगे लौट चला। उसने कुछ नहीं कहा, न मांगा न रोया, केवल कृष्ण के प्रेम को हृदय में लेकर वापस चल पड़ा। गांव पहुंचा, पर वहां वो झोपड़ी नहीं थी। अब एक सुंदर महल खड़ा था। बच्चे अच्छे वस्त्रों में खेल रहे थे, पत्नी रत्नों से सजी। ये क्या हुआ? सुदामा हैरान। पत्नी बोली, ये सब कृष्ण ने भेजा है, पर तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं। सुदामा मुस्कुराया, क्योंकि जो देने वाला मित्र हो वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी खत्म नहीं होती। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी जीवित है। जहां भी दो दिल बिना स्वार्थ जुड़े हों, वहां कृष्ण सुदामा होते हैं। मित्रता का मतलब है देना बिन मांगे, और अगर दोस्त कृष्ण जैसा हो तो कभी खाली नहीं लौटते।